जब जब बहार आई। मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ कि मैं इनसे मिलने या तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगी। जब तक कि तुम ना बुलाओ। डोंट वरी काव्या, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मेरे बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज ये दिन मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। आज मेरे बच्चे मेरे पास आ गए। कैसी है बेबी? हम ठीक है पापा। बस ठीक है, 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 बस ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अब तुम आ गए हो ना, खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारी गेम्स खेलेंगे। उफ, मैं बता भी नहीं सकता। पापा आप लोग कहाँ जा रहे हो? बेटा हम लोग लंदन जा रहे थे। पापा हम भी आएंगे आपके साथ। हाँ, अब हम सब चलेंगे लंदन, खूब मस्ती करेंगे, आपको लंदन के स्कूल में डालेंगे, है ना? चलो हम अंदर चलते हैं, फ्रेश होते हैं और खूब सारी गेम खेलते हैं और मस्ती करते हैं, ठीक है? मैं अंदर जा रहा हूँ इनको लेकर। हेलो, हम लोग लंदन जा रहे थे। काम्या यहाँ आई थी और बच्चों को यहाँ पर छोड़कर चली गई, मेरे सर पर। तुम्हें पता है ना तुम्हें, मुझे बच्चों से कितनी एलर्जी है। ठीक है, मैं संभालती हूँ। मेरे सर पर पटक कर चली गई, पागल हो जाऊंगी मैं।
अच्छा भला निकल जाते हैं। कुछ तो करना होगा। काम्या, बच्चे कहाँ हैं? उनको मैंने मनीष के पास भेज दिया है। क्या? मनीष के पास? काम्या, साफ साफ बता, क्या हुआ है? हाँ, और वो जय कहाँ है? जय को भी मैंने उसके घर भेज दिया है। अब उसके पेरेंट्स भी तो परेशान हो रहे होंगे ना। काम्या, और वो चिंटू माधवी? चाची, मैं ये लड़ाई लड़कर अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी किस्मत में जो लिखा मैंने उसे कबूल नहीं किया। अब मेरी किस्मत में मनीष से तलाक लिखा था और मैं अपने हाथों की लकीरों को बदलने में लग गई। अब तो मैं ये भी जान गई हूं कि शायद मेरी किस्मत में औलाद का सुख भी नहीं लिखा है। काम्या, कुछ भी बोले जा रही हो। भगवान न करे तेरी गोद कभी सोनी हो और ये ऊपर वाला तेरा इम्तिहान ले रहा है। काम्या, हाँ? नहीं चाची, कभी कभी किस्मत इम्तिहान नहीं लेती, ऊपर वाले का फैसला सुनाती है। और कुदरत के फैसले के खिलाफ जाकर हमें सिर्फ दुख और तकलीफें ही मिलती हैं और कुछ नहीं। इसलिए मैंने बच्चे मनीष को सौंप दिए हैं। पर काम्या, तुझे यकीन है कि मनीष बच्चों को संभाल लेगा और वो औरत जो उसके साथ रहती है वो उन बच्चों की मां बन सकेगी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ चाची कि उसने मनीष की लाइफ में मेरी जगह तो ले ली। अब क्या वो बच्चों की मां बनकर भी मां की जगह ले पाएगी? और क्या मनीष अपनी इस नई जिंदगी में बच्चों के साथ कैसे पेश आता है, ये मैं देखना चाहती हूँ। अब ये इम्तिहान सिर्फ मेरा नहीं है, मनीष का भी है। अगर वो फेल हो गया तो मेरी जीत है, और अगर वो पास हो गया तो भी मेरी जीत होगी। पर काम्या, क्या तू बच्चों के बगैर रह पाएगी? पता नहीं चाची, पर अगर बच्चे खुश होंगे तो मुझे और क्या चाहिए। मेरी ये लड़ाई बच्चों के लिए ही तो है ना। काम्या, चलती है। बहुत सारी टॉयज आएंगे आज पापा लेके। नहीं पापा, मॉल लेकर जाएंगे। नहीं, टॉयज लेके आएंगे। मॉल, टॉयज, मॉल। चल लगाएगा शर्त? हाँ लगाऊंगा। ये ले, शर्त लग गई। बुद्धू, पापा आज टॉयज लेके आएंगे। ये ले, चल। पापा आ गए। ये चिंटू माधवी, चिंटू माधवी, हे बच्चा, आजा, आजा। मेरा बच्चा, कैसे हो तुम दोनों? कितना मिस करा मैंने तुम दोनों को। मेरा बच्चा, क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे? पापा, वो झगड़े वाली पोयम सुनाओ ना, चिंटू माधवी वाली।
हाँ सुनाओ पापा सुनाओ। पहले गिफ्ट तो ले लो अपने। ये आपके लिए चिंटू, ये देखो मैं कितना बढ़िया गिफ्ट लेकर आया हूँ। आपको रेसलिंग बहुत पसंद है ना? है? हाँ। रेसलर बनना है आपने? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। 3 puzzle trays। वाओ, राइवैक पजल मैनिया। कैसा? बहुत अच्छा। और ये मेरा बेबी के लिए टेडी बियर। माधवी कैसा है तू? आपके लिए। मेरा बच्चे कितने टाइम बाद आया। चलो मैं तुम्हें वो पोएम सुनाता हूँ। वो पोएम कुछ ऐसे है। चिंटू माधवी 2 थे भाई बहन, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चिंटू बोला मैं खाऊंगा, माधवी बोली मैं खाऊंगी। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चपट लगाई। आधा तुम लो चिंटू बेटा, आधा तुम लो माधवी बेटा। अब से कभी ना झगड़ा करना, दोनों भाई बहन प्रेम से रहना। क्लैप। पापा आपने कहा था मॉल लेकर जाओगे। नहीं पापा, आपने बोला था टॉयज लेके आऊंगा। देखो बेटा, टॉयज लेकर आ गया, मैं आप लोगों को मॉल भी लेकर जाऊंगा, पिज्जा भी खिलाऊंगा, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, चॉकलेट्स भी खिलाऊंगा। और फिर तुम दोनों के दांतों में कीड़े लगेंगे ना छोटे छोटे, तो फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। अरे तुम्हारा वो दोस्त नहीं आया जो मुझे मिला था? साईं बाबा का ड्राइवर। पापा मम्मी ने उन्हें उनके घर भेज दिया। उसे तो हमारी हेल्प करी थी, इसीलिए तो भेज दिया। पापा जब ये बहुत अच्छे, उन्हें सब आता था। कोई नहीं, वो जब आएंगे ना तो हम घूमे घूमे करने चलेंगे, हम मॉल में जाएंगे, सारी मस्ती करेंगे, है ना? अरे विशाखा, इधर आओ ना। देखो मेरे बच्चों से मिलो। ये मेरा चिंटू बेटा है और ये मेरा माधवी बेटा। पापा पापा ये कौन है? काम वाली बाई। ऐसे मुंह पे नहीं बोलते, ये ना बर्तन धोती है, कपड़ा धोती है और खाना बनाती है ना पापा? मैं एक सेकंड आया। यस चिंटू, वेल डन। और कुछ बोलना होगा ना तो मैं ही बोल दूंगा। नहीं बस बस और मत बोल, और सब ब्रेक के बाद। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! विशाखा, विशाखा मेरी बात सुन यार। क्या हो गया विशाखा? अरे बच्चों ने जरा सा मजाक क्या कर दिया, तुमने उस बात को दिल पर ले लिया। मनीष, तुम्हें मैं किस एंगल से बाई लगती हूँ? लुक एट मी। किसी एंगल से तुम बाई नहीं लगती, नादान बच्चे हैं। और यार उन्हें क्या पता कि तुम्हारी क्या अहमियत है मेरे जीवन में। वही मैं जानना चाहती हूँ मनीष, कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। कैसी बात कर रही हो विशाखा? तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम ही मेरे जीवन में सब कुछ हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हम दोनों शादी करने वाले, We will be couple। मनीष वो तुमने डिसाइड किया है, और तुम्हारे बच्चे वो तो अब भी मुझे बाई समझते हैं। यार तुम बार बार घूमकर वहीं पर आ जाती। वो छोटे से बच्चे हैं, वो गलती कर सकते हैं, पर तुम्हें तो समझना पड़ेगा कि नहीं। देखो विशाल, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। आज इतने समय बाद मैं अपने बच्चों से मिल रहा हूं, और अगर इतनी सी बात को तुम अगर दिल पर ले लोगी तो तुम बच्चों को आगे कैसे हैंडल करोगे? कैसे चलोगे? देखो विशाखा, मैं इतनी सी बात जानता हूं कि अगर हम दोनों को एक साथ आगे बढ़ना है, आगे लाइफ एक साथ चलानी है, तो तुम्हें इन बच्चों की अच्छी मां बनना, वरना I don't see our life together। जब जब बहार आई।
देखो विशाखा, मैं इतनी सी बात जानता हूं कि अगर हम दोनों को एक साथ आगे बढ़ना है, आगे लाइफ एक साथ चलानी है, तो तुम्हें इन बच्चों की अच्छी मां बनना, वरना I don't see our life together. मनीष, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। और मैं एक अच्छी माँ होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। पर बच्चे मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है और इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वाले कपड़े में चेक करते पहले। अरे ये तो लॉक है। ये वाले कपड़े में चेक कर। ये किसके कपड़े? अच्छा, ये तो पापा के कपड़े। पर ये नीचे वाले किसके कपड़े? ये तो काम वाली बाई के कपड़े हैं। हम इसे फेंक देते हैं और जब काम वाली बाई आएगी तो हम उसे बोलेंगे अपने कपड़े अपने रूम में जाके रखो, और हम अपने कपड़े यहाँ पर रख देंगे। ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरे सारे कपड़े फेंक डाले। यही सिखाया तुम्हारी माँ ने? यही तमीज है तुम लोगों को? चिंटू चुप कर, मत रो चिंटू, मत रो। मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, मत रो चिंटू। मम्मी, जब पापा आएंगे ना तो आंटी को डांटेंगे, ओके? चुप कर जा चिंटू। चुप रहो, ड्रामा बना के रखा है। विशाखा, क्या हुआ चिंटू? क्यों रो रहा है बेटा? हमारी बहन ने मुझे डांटा। ऐसे नहीं रोते मेरा बच्चा। क्या हो गया? कुछ नहीं होता। विशाखा, क्या तरीका है ये? यार, थोड़े से कपड़े ही तो बिखेरे हैं बच्चों ने। इन्हें समझ नहीं है, तुम्हें तो अकल है। तुम क्यों बच्चों को डांट रही हो ऐसे? तुमने देखा ना क्या किया इन बच्चों ने? मेरे सारे कपड़े फैला दिए। यही सिखाया इन्हें। और तुम भी मुझे ही डांटो। विशाखा, मेरी बात सुनो। ये बच्चे हैं। Please try to understand. चिंटू, माधवी, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हें भी आंटी की इज्जत करनी होगी। You should respect her. और ये कोई काम वाली बाई नहीं है। बाई नहीं है तो कौन सी आंटी है पापा? हाँ पापा। तुमने आज से मम्मी कहना शुरू करो। ये तुम्हारी नई मम्मी है। हाँ बेटा, आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। चिंटू, माधवी, क्या हो रहा है? हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? पापा, ये कहाँ से मम्मी दिखती है? जब जब बहार आई। चिंटू, माधवी, क्या हो रहा है? हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? पापा, ये कहाँ से मम्मी दिखती है? इतने आधे कपड़े में मम्मी? चिंटू, माधवी,
प्लीज आगे से मैं ये नहीं देखना चाहता हूं कि तुम हंसो किसी बात पर। जो काम तुम्हारी मम्मी करती थी अब से विशाखा आंटी करेंगे तुम्हारे लिए। सारे काम? हाँ, सब कुछ। तुम्हें स्कूल भेजेंगी, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाएंगी, घर की साफ सफाई करेंगी, मम्मी की तरह। हाँ, सारे काम। ठीक है, अब मम्मा को परेशान मत करना और मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। मैं जाता हूं और ये आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। ठीक है, बाय बाय, लव यू बेटा। विशाखा प्लीज संभालो। यस, आई नो, आई विल। लव यू। बाय बाय। तो बच्चों, क्या खाओगे तुम लोग? आपका सर खाएंगे। तो तुम लोग प्लान बनाकर आए थे कि मेरी बेइज्जती करोगे? नहीं आंटी, जब मम्मी से पूछती थी ना क्या खाएगा तो ये ऐसी अजीब फरमाइशें करता था, तो मम्मी इसे बोलती थी कि तू मेरा सर खाएगा, यही वो आपको बोल रहा है। ठीक है ठीक है, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। हेलो, ये बच्चे इंसान के तो हो ही नहीं सकते, पूरे अफलातून हैं। और तुम तो जानते हो ना कि बच्चों के साथ I know these kids are too much। मेरा दिल तो करता है एक रख कर दूं। हाँ हाँ पता है, हाथ नहीं उठाना, लेकिन अब ये बच्चों वाला ड्रामा ना मैं नहीं कर सकती। उन बच्चों के लिए मैं खाना बनाऊंगी, मैं कपड़े धोऊंगी, और वो छोटा सा पिग्गा सा चिंटू वो बोलता है मेरा दिमाग खाएगा। मेरा दिल तो करता है एक लगा कर दूं। उसी वक्त मनीष आ गया और सब चौपट हो गया। I know, I have to have patience। ठीक है, फोन रखो। पापा ये कौन है? काम वाली बाई? तो ये कैसे मम्मी दिखती है?